टिकट बंटवारे के नाम पर सौदेबाजी कर रही समाजवादी पार्टी। भाजपा को जिताने के लिए सपा ने तय किया है लक्ष्य। भाजपा की B2 टीम के रूप में काम कर रही समाजवादी पार्टी। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय का अखिलेश यादव पर हमला। बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय ने संभल में अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बसपा को भाजपा की B टीम कहने वाली समाजवादी पार्टी आज खुद भाजपा की B2 टीम के रूप में काम कर रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जिताने का लक्ष्य बनाया। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में बसपा को भारी बढ़त मिलने का दावा किया। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय संभल पहुंचे, जहां उन्होंने संभल के निजी बैंक्वेट हॉल में बसपा प्रत्याशी शौलत अली के नाम की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भाजपा को वही पार्टी हरा सकती है जो समाज में भाईचारा पैदा करती हो। सपा और भाजपा के उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों को जीतने के दावे पर कहा, यह सभी दल सिर्फ दावे करते हैं, जबकि बसपा धरातल पर काम करती है। उन्होंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर मची रार पर कहा कि जनता सब समझ रही है, नेता भी समझ रहे हैं, यहाँ सिर्फ सौदेबाजी चल रही है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के लोग पहले बसपा को बदनाम करते थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में सपा का चाल, चरित्र और चेहरा खुलकर सबके सामने आ गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा को जिताने का जो लक्ष्य बनाया जा रहा है उसे सभी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी पहले BSP को भाजपा की B टीम कहती थी और आज B2 के रूप में समाजवादी पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है। मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सपा नेता आजम खान द्वारा जेल में अपनी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त किए जाने पर कहा, अगर उन्होंने ऐसी आशंका जताई तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है। बसपा नेता ने कहा कि प्रशासन आंख बंद करके काम कर रहा है। उन्होंने कहा, जो काम अदालतों को करना चाहिए वो काम यह लोग खुद कर रहे हैं। बसपा नेता ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जिताने का दावा किया। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट। शौलत अली जी को यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है इस संभल लोकसभा से। कि पूर्व विधायक इनके घर में इनके फादर भी 4 बार MLA रहे, ये भी MLA रहे। तो ऐसे एक दानिश्वर फैमिली को मौका बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार अलग ही निर्णय होगा, क्योंकि सारे लोग बसपा को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा की क्या रणनीति है? यूपी में क्या स्थिति है बसपा की? यूपी नहीं, पूरे देश की राजनीति को बहन जी हैंडल करती हैं। बहन कुमारी मायावती जी किसानों पे जब अत्याचार हुई, किसानों को बोली। जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिला तो बहन जी नौजवानों पे बोला। किसानों, नौजवानों और किसी भी धर्म, किसी जाति पे अगर कोई अत्याचार होता है उसके लिए बहन जी बोलती हैं। तो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हमारा बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, जिस समाज के, क्योंकि बहन जी ने हमेशा सर समाज के लिए काम किया है और सर समाज को जोड़ने का काम शुरू कर रही। और भारतीय जनता पार्टी को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब सर समाज में भाईचारा पैदा करेंगे। जैसे अभी यूपी में भाजपा दावा कर रही है कि वो 80 की 80 सीटें जीतेगी, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें यूपी की जीतेगी। बसपा का क्या कहना? ये दावा करते हैं, हम काम करते हैं। हमारा ग्रास रूट बहुत तेज़ी से काम है, रिजल्ट देख लेना, चौंकाने वाला आएगा। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अभी टिकटों को लेकर बिखराव हो रहा है, कि टिकट दिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं? जनता है, सब समझ रहे हैं, नेता भी समझ रहे हैं। ये जो सौदेबाजी हो रही, पहले बसपा को बहुत बदनाम करते थे, अब सपा को पता चल गई, सपा की तस्वीर और खुद चाल चरित्र चेहरा सपा का खुल चुका है इस चुनावी माहौल में। पश्चिम यूपी में के जो अभी पहले भाजपा को जिताने के लिए जो लक्ष्य बनाई जा रही समाजवादी पार्टी, वो आप भी समझ रहे हो। जैसे अभी ST जी का टिकट भी काटा गया, फिर जो BSP को B टीम समाजवादी पार्टी कहती थी, आज B2 के रूप में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। वही तो कह रहे हैं। जिस तरह से अभी मुख्तार अंसारी जी की अभी मौत हुई है और उसको लेकर भी राजनीति हो रही है, यानी कि परिवारों ने आशंका जताई है कि ये एक जो घटना हुई है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उनके परिवार की भाषा को मैं बोल रहा हूँ कि उनके परिवार ने शंका दिखाई, तो मैं चाहता हूँ और मेरी नेता ने ट्वीट भी कल किया है कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। दूध का दूध, पानी पानी साफ हो जाएगा। जिस तरह से जेलों में सर ये मौत हो रही है, क्या जेलें की यूपी की जेलें सुरक्षित नहीं है क्या? ये प्रशासन पे जिस तरीके, अगर प्रशासन पे लगाम कोई लगा सकता है इस देश के अंदर, केवल बहन कुमारी मायावती जी। प्रशासन को किस तरीके से चलाया जाता, अधिकारियों को किस तरीके से रखा जाता, बहन जी से बेहतर कोई नहीं जानता। आजम खान साहब ने भी पिछले दिनों आशंका जताई थी कि जेल में उनकी हत्या हो सकती है। तो
अब उनको लग रहा होगा, जैसे इनको मुख्तार को लग रहा था, मुख्तार भाई को नहीं लगा था, उनको परिवार को लगा था, उन्होंने 2 दिन 4 दिन पहले कहा था, उनको भी एहसास होगा। तो क्या मानते हैं आप? ये कहता हूँ कि अब प्रशासन को आँख खोल के काम करना चाहिए, और जो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस सुरक्षा में हत्याएं हो रही हैं, मतलब आप ये बताइए जहाँ जहाँ क्राइम सुरक्षित होता है वहाँ सबसे पहले क्राइम हो रहा है। पत्रकार बन के लोगों को हत्याएं हो रही हैं, यहाँ जेलों में हत्या हो रही हैं, पुलिस सुरक्षा में हत्याएं हो रही हैं, अदालत में हत्याएं हो रही हैं। कौन सा ऐसी घटना है? अरे मुलजिम को जब अदालत देती है सज़ा, ये तो खुद सज़ा दे रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार जिम्मेदार है, यूपी सरकार। मैं तो शासन प्रशासन से दोनों से कहता हूँ इस तरह की घटना नहीं है। जो प्रशासन का काम है प्रशासन करे, जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करे, जो शासन का काम है शासन करे। संभल, आखिरी सवाल सर ये है कि संभल सीट को लेकर क्या कहेंगे आपके प्रत्याशी को लेकर सर? इस बार दलित और मुसलमान का भाईचारा फिर कायम होगा, और दलित और मुसलमान की बुनियाद पर और पिछड़ों की बुनियाद, इस बार तो हमें सर समाज के लोग वोट दे रहे हैं। दलित तो हमारे साथ है, पिछड़ा भी दे रहा है, मुसलमान भी दे रहा है, और अपर कास्ट भी दे रहा है। तो इस बार हम लोग अच्छी बहुमत से जीत कर आएंगे। इस बार देखना आप, सांसद बड़ी बहुमत जिससे भी ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीत कर आएंगे।